दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 19 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ था और ये 21 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 900 रुपये है और आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 600.29 करोड़ का है। इसमें 200 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 400.29 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 85 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ 600 करोड़ का है, यानी कि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईएस के लिए 10% का पोर्शन है। तो बिग एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 2967 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईएस के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 1483 एप्लीकेशन रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है और इनके लिए आईपीओ में 1,45,416 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि टर्न के रिलेटेड सर्विसेज कंपनी ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर स्टील इंजीनियरिंग के अंदर इंस्टॉलेशन करने का काम करती है, तो इसकी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही कंपनी ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने का भी काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर आप इसके कस्टमर्स को भी देखें तो इसमें आपको बर्जर पेंट और ग्रासिम इंडस्ट्री जैसी भी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहां पर कंपनी ने 3 सालों के फाइनेंशियल दिखाए हैं, जिसमें 22, 23 और 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है। इसका जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 22 के मुकाबले 23 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का नेटवर्थ डाउन है और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर 3.36 करोड़ का डेट है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का रिजर्व आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी स्मॉल कैप है और 1400 से 1500 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है। इसका आरओई 19.40 का है, तो आरओई काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी 25.79 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। कंपनी के ऊपर कर्ज को भी देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है और रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इस कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है। इसका जो पी मल्टीपल है वो 15.04 का है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 3.27 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्सन में 8.04 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्सन में 8.05 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन 8.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही देखें तो काफ़ी शानदार डिमांड है और खासकर एचएनआईएस की ओर से देखें तो आईपीओ पहले दिन ही 8 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो करीब 3 गुना यहाँ पर आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है और पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से 3,54,261 एप्लीकेशंस लगा है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो इस आईपीओ में भी शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 325 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, थोड़ी देर पहले 330 रुपये के ऊपर देखने को मिला और उसके बाद 335 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 5,360 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 600 करोड़ का है, यानी कि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिल रही है और आईपीओ में खुलने के साथ ही काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है, तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इस आईपीओ की हाई डिमांड आपको देखने को मिल रही है।
तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। अब कल सरस्वती साड़ी डिपोट आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो चलिए उस आईपीओ के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। सरस्वती साड़ी डिपोट आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो जहां बाकी के आईपीओ के प्रीमियम के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है, वहीं पर अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि पहले जहां प्रीमियम 40 से 42 रुपये के ऊपर देखने को मिला, अभी देखें तो और गिरकर ये 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 160 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 200 रुपये के अराउंड हो सकती है। हालांकि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिला, लेकिन आईपीओ क्लोज होने के साथ ही इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला था उस दिन प्रीमियम 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 3600 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 25% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के डीमेट अकाउंट में शेयर्स नहीं आए हैं। तो जिनके भी डीमेट अकाउंट में अब तक शेयर्स नहीं आए हैं तो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कभी कभी आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन भी आपको अर्ली मॉर्निंग में शेयर क्रेडिट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जिनके भी डीमेट अकाउंट में आज शेयर्स नहीं आए हैं वे कल आपको अर्ली मॉर्निंग में आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि लिस्टिंग से पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग अगर 20 से 25% प्रीमियम के साथ होती है तो इसके शेयर्स के अंदर आपको और जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि 50% या उससे ऊपर लिस्टिंग होती है, तब यहाँ पर हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि लिस्टिंग के बाद आप देखें कि मार्केट में इसमें किस तरह का आपको मूव देखने को मिलता है, किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसी इसमें डिमांड आ रही है। अगर अच्छी डिमांड रहती है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है तो फिर आप चाहें तो आप भी इसमें एग्जिट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिला था। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है तो इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जा सकता है। तो आपको अगर इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर आप इसको होल्ड करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।